Hi everyone, my name is Shivam. I'm preparing for UPSC CSE examination and my optional is zoology. So I'm starting a series in which I will be covering all the zoological syllabus which is given in the optional part of in UPSC syllabus. So we'll begin with Coelomate and Coelomate. That is the most, I think, the easiest topic, and the today's class I will be not taking so long because this is the very first time I'm recording it. So I'm also a bit kind of nervous, but anyway, we'll do so. So the very first we talk about acoelomate and coelomate. What do you understand by coelom? The very first is always comes into mind is coelom is cavity or a body. पहली चीज़ ये आनी चाहिए आपके दिमाग में कि एक बॉडी स्पेस है या कैविटी बन रहा है सिलोम हमेशा whenever it comes to. So its coelomate is refers to the body cavity. It's a body cavity or a space which lies between the outer ectoderm body wall and the inner ectoderm, that is digestive gut, in which the visceral organs are present. So whenever you think like सिलोम एक स्पेस हो गया. अब हम लोग जानते हैं कि एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और मीजोडर्म होता है. सो जो कैविटी होगी बॉडी की वो दो लेयर्स के बीच में ही होगी. एक एक्टोडर्म विच इज़ द आउटर बॉडी वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर दैट इज़ द एंडोडर्म विच इज़ द डाइजेस्टिव गट. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्स दिखेंगे आपको या गट्स दिखेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग फॉर थिंग यू विल बी मेंशनिंग इट गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट विल बी ओके एंड फाइन. द टर्म सिलोम जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था. दैट इज ऑल्सो हेयर. एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस ट्रू सिलोम. सो जो ऑर्गेनिज्म नहीं पोजेस करते हैं सिलोम्स उनको कहते हैं ए सिलोमेट्स. सो जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिलोम नहीं है, एब्सेंस ऑफ सिलोम, सो उनको ए सिलोमेट्स कहते हैं. फंक्शंस देख लेते हैं ओवरऑल. देखो वेन एवर कम्स दिस तो डायग्राम जरूर देख लेना. ये आप बना देना सिलोम का डायग्राम. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू कैन मेंशन इट हियर. Like you will mentioning it here endoderm, ectoderm. You will writing here ectoderm and this will be like writing here the endoderm. अगर फर्दर आपको वो करना है तो यू लाइक राइट इट हियर गट or digestive gut, or this you mentioning it here like body wall, anything you can mention, it's totally fine. इतना कोई वो restriction नहीं है whenever you are referring to. ठीक है. So now we are shifting towards the functions. देखो पहली चीज़ तो ये कि जो सिलोम है उसके पास कुछ बॉडी फ्लूइड्स होंगे. ठीक है, वो सिलोमिक फ्लूइड कवर करता है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. तो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो एक वाटर बैग की तरह भी शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करता है. मैकेनिकल सपोर्ट देता है वेसरल ऑर्गन्स को. एंड जो सिलोमिक फ्लूइड है वो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल और ऑल्सो फॉर द ट्रांसफर ऑफ द वेस्ट मटेरियल. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे. फंक्शंस इतना पूछता नहीं है बट यू कैन बी थिंकिंग अबाउट कि आप कैसे सोच सकते हो. और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी मतलब ऑर्गन्स. अगर जो स्पेस रहेगा तभी जो ऑर्गन रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग that it's a function or significance, you can say. That is one other thing. We'll cover this diagram, but we'll further discuss this. Metazoans are divided into three groups on the basis of coelom. मैंने जो लिखा है उसमें कुछ भी आपको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज ऐसे ही नोट्स बनने चाहिए. This is my notes, so I'm sharing with you. So metazoans are divided into three groups on the basis of coelom. So the very first is acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. इसमें different differences क्या होगा. पहले तो बहुत बेसिक्स है. acoelomate पहले ही बता दिया गया है, which is that कि उनके पास एब्सेंस होगा. उनके पास ऑर्गेनिज्म के पास सीलोम नहीं होगा. एब्सेंस ऑफ द कैविटी. जो स्पेस होगा वो भर चुका होगा सॉलिड मेसेनकाइमल फाइबर्स से, मसल फाइबर्स से, पेरेनकाइमस टिश्यू से, वो सारे से सॉलिडली फिल्ड हो जाएगा. सो दैट्स वाई द ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द कैविटी. एग्जाम्पल पे आप देख लो, प्रोटेस्टा ले लो, प्लेटिहेल्मिन्थीस ले लो, प्लेनेरिया दे दो. कोई भी एग्जाम्पल्स, तीन या दो बहुत चल जाएगा. एक डायग्राम ज़रूरी है. डायग्राम ये रहेगा डायग्राम. यू विल से दिस इज द acoelomate डायग्राम. This is acoelomate. You can pause it or you can take a screenshot for that. एंड द सेकेंड इज सूडोसिलोमेट. तो सूडोसिलोमेट आप यूजुअली देखो पता है किस में दिखता है. सूडोसिलोमेट जो स्पेसेस हैं उसमें स्पेसेस प्रेजेंट है. यू कैन से द स्पेसेस आर प्रेजेंट, बट वो जो स्पेसेस हैं वो थोड़े बहुत अरेंज कर लेते हैं अपने आप में. एक टिश्यूज़ थोड़ा थोड़ा भरा रहेगा, कुछ स्पेसेस रहेंगे, कुछ टिश्यूज़ रहेगा. सो ओवरऑल ऐसे मिक्सड रहता है सूडोसिलोमेट्स में. ये ट्रू सिलोम पोजेस नहीं करता है. सो यू कैन राइट दिस
वो पोजेस नहीं करता है, which means that the coelom is not underlined by the mesoderm. The simple meaning you can say this. और एग्जाम्पल देख लो, सिनेटोफोर्स हो गया, रोटीफेयर्स हो गया, एस्की हेलमेंथीज हो गया, एंड दैट्स इनफ. सिलोमेट्स जो अब आपने बताया ट्रू कैविटी होगा, ट्रू कैविटी अंडरलाइन बाई मेसोडर्मल सेल्स. एग्जाम्पल देख लो, ऑर्थोपोड्स हो गया, कॉर्डेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा एंड एक्सेट्रा. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स, यू कैन ऑल्सो मेंशन इट हियर. अगर आप मेंशन करोगे तो फिर काफ़ी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जो एग्जामिनर होगा. सो लाइक हाइमन in 1951 further differentiated bilateria into three more groups when compared to the basis of coelomic region or origin. पहले तो स्किज़गोसिलोम हो गया, फिर मेशिलकाइमल सिलोम हो गया और एंट्रोसिलोम हो गया. स्किज़गोसिलोम जो होता है वो अराइज करता है फ्रॉम द स्प्लिटिंग अप ऑफ द एंडोडर्मल बैंड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ द लावा एंड एक्सटेंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मीसोडर्म. द सिलोम इज नोन एज स्किज़गोसिलोम. अब इसमें क्या है, दैट इज द बेसिक थिंग आई टेल यू. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको समझाते हैं दिस वे थिंग. ये है आपका योर सेल, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. अब यहाँ पे क्या है ना, दिस इज योर ये जो है ऐसे आर्किनटेरॉन होगा. ये जो है स्पेस को कहते हैं आर्किनटेरॉन. ये स्पेस होता है आर्किनटेरॉन. दिस इज मेसोडर्म बैंड्स होते हैं ये तुम्हारा यहाँ दिस इज व्हाट एंडोडर्म और दिस इज एक्टोडर्म. तो ये जो स्प्लिटिंग अप जो हो रहा है, मतलब ये जो स्पेसेस बन रहे हैं, दैट इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट. लाइक डायग्राम में शो करता हूँ. दिस इज किसगोसियोल्स. ब्लास्टोसील है ये, ठीक है. ये ब्लास्टोपोर रीजन है. दिस इज द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ द लावा. ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ द लार्वा. दिस इज ओनली द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ द लार्वा. ये आर्किनटेरॉन है एज आई मेंशनड इट हियर. तो ये देखो मैंने आपको बताया है, इट्स हियर. तो ये यही इसका डेफिनेशन है. यू डोंट नीड टू बी जंपिंग इट आउट और आपको कहीं और से डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस फाइन. अब मोस्ट प्रोटिस्टोमिया है वो ये करती है. एनालिड्स जो है, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, वो सभी पोजेस करते हैं स्किज़गोसिलोम्स. ठीक है. नाउ वी टब शिफ्टिंग टू मेशिलकाइमल सिलोम. और ये फोरनिडा, इट्स ओनली सीन इन फोरनिडा, और कहीं ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है. और जो भी है, जैसे आप एक रेफरेंस की तौर पे देखा जाए तो हमने जो अब पढ़ा था ना सूडोसिलोमेट्स, तो वैसे ही मेसिलकाइमल सिलोमेट की तरफ मान लो, नथिंग मोर स्पेशल. एंड्रोसिलोम जो है वो सिलोम अराइज करता है फ्रॉम द मेसोडर्मल पाउचेस. आर्किनटेरॉन मैंने जो बोला आउटस्कर्टिंग पाउचेस, जैसे ये आर्किनटेरॉन हमने बनाया था ना, दिस इज व्हाट आर्किनटेरॉन. सो आर्किनटेरॉन में ही जो पाउचेस ऐसे बढ़ जाते हैं, दिस इज द आउटस्कर्ट पाउचेस. और यहीं से जो होता है वो एंट्रोसिलोम की ग्रोथ होती है. दैट्स इट. लाइक फॉर एग्जांपल ये रहा, this is the outskirt pouches and this is archenteron. Blastopore as usual. So this is the definition you are referring it here. अब कुछ देखो डेवलपमेंट दिखा दूँ कि कैसे डेवलपमेंट होता है. नाउ वी आर वे शिफ्टिंग. इसकी एग्जांपल देख लेना, ड्यूटेस्टोमिया, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा है एंड एक्सेट्रा. द अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, तो जाइगोट पहले जो फर्टिलाइजेशन, यू एवरीबडी नो अबाउट इट, एवरी बायोलॉजी स्टूडेंट नोइंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो एक फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन जाइगोट बनता है. जाइगोट फिर वो क्लेवेजेस डिवीजन करता है, फर्दर मोर सेल डिवीजन होकर वो मोरेला बनाता है. क्लेवेजेस फिर डिवीजन होगा एंड देन ब्लास्टुला बनाएगा. ना ब्लास्टुलास जो है वो फर्दर जो स्किज़गोसियोल वाला है वही सेम थ्योरी, इन्वेजिनेशन होगा, इन्वेजिनेशन ग्लास्टुलेशन होगा एंड देन उसके बाद आपका फिर आर्किनटेरॉन बनेगा. ब्लास्टोपोर लार्वा का बनेगा. यार ये कहाँ से इतने आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एनीवे देखो ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ, यू कैन गो थ्रू दिस. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू एवोल्यूशन, origin or evolutionary theory. So 4 theories are there. Scisgosiol theory है, entrosiol theory है, and also we have gonadophore theory and we have gonosiol theory and we have nephrosiol theory. ठीक है. So these theory usually do not come into the examination, but as a safer side we just go through what it's really mean or what it's really want to depict. तो हम पहले रेफर करेंगे. सिलोमेट्स evolved from the ancestral acylomates like the flatworms. Schizgosiol somewhat it's fine hauling out of the parenchymal cell, mesenchymal cell, same, कुछ डिफरेंस नहीं है. बस ये यही बताना चाहता है कि जो हमारा सिलोम की ओरिजिन हो रही है, इट कम्स फ्रॉम अ एंसेस्ट्री एसिलोमेट. मतलब एसिलोमेट से ही हो रहा है. जैसे एसिलोमेट हुआ, एसिलोमेट से हमने सीलोमेट की तरफ हम बढ़े हैं. ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी दिखा रही है वही बता रहा है कि स्किज़गोसियोल ऐसे ऐसे डेवलप किया. एंट्रोसियोल थ्योरी, ऑल दी लेंस कटर
ने बताया था Cnidaria ancestor orthoposin and blah blah shit, whatever you wants to put it here. This is not important, that's why I'm not covering it here. You can read, go through it. And gonosiol theory is not important because it has never been asked. Nephrosiol theory, gonophoid theory, just simple term में you can say कि जो सिलोम है उसका ओरिजिन हो रहा है गोनैड से. You can say this. बस गोनैड से इसका ओरिजिन हो रहा है सिलोम का. नेफ्रो का लाइक सेम ओरिजिनेट एक्सपेंडेड एज नेफ्रीडिया की तरह से एक्सपेंड होता है. दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग. So now I'll show the this. You can go through the diagram and you may pause and screenshot it, copy it, and thanks for watching the video. I hope you like it. Thank you so much.